इस पुल के बुरे हाल के बावजूद यहाँ पर काम नहीं हुआ, ये बड़ी बदकिस्मती है। गुज़िश्ता 2-2.5 हफ्ते पहले हमने ये शूट आया था मीडिया पे कि ये पुल जो है कसालत का शिकार है, किसी भी वक्त ये बड़े साने का सबब बन सकता है। जी, इस वक्त मैं बलूचिस्तान में हूँ, मेरे सामने सिंध है और बीच में ये बिल्कुल टूटा हुआ सा पुल है जो कि बलूचिस्तान और कराची को आपस में मिलाता है, ज़मीनी रास्तों को जो है वो जोड़ता है। मगर बड़ी तेज़ी से जो सैलाबी रेला आया, बड़ी तेज़ी से जो मानसून की बारिशें बड़ी तेज़ हो रही हैं, बलूचिस्तान में भी बड़ी तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है, सिंध में भी बड़ी तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है और हब डैम इस वक्त पूरा फुल हो चुका है, जिसकी वजह से इस पिल से पानी जो नीचे की तरफ आ रहा है और तकरीबन कोई 70 किलोमीटर का फासला तय करता हुआ सीधा जाता है मुबारक विलेज में। पहले यहाँ पर जो नदी का जो बहाव है वो खासा कम होता था क्योंकि बारिशों का जो सीज़न है वो नहीं होता था, चूँकि बारिशों का सीज़न है जिसकी वजह से पानी और सैलाबी रेला तेज़ी के साथ जो है वो निकल रहा है और सीधा मुबारक विलेज पर जाकर जो है वो उसका अखराज हो रहा है। देखिए, मैं इंतज़ामिया की बात करूँगा, यहाँ पर जो हादसा हुआ ये अच्छा खासा फिट जो है वो पूरा टूटा है और नीचे गिरा है और अवाम इसमें जो है वो, चूंकि बताया ये जा रहा है कि 2 से 3 गाड़ियां थी, बाइक वाले थे जो गिरे। अब आप अंदाज़ा लगा लें, इतना बड़ा हिस्सा है ये, अच्छा खासा टूटा है और ये पता नहीं कितने लोग गिरे होंगे, कितने लोग मूवी बनाने आए, कितने लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए आते थे। और चूँकि हब डैम की नदी भर गई है तो लोग यहाँ पर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। सरहद की ये पूरा सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली एक मेन अहम पुल है जिसमें सी पेक से भी सिर्फ और सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान को नहीं मिलाता, बल्कि ईरान भी यहीं से जाया जाता है, बल्कि अफगानिस्तान का रास्ता भी यहीं से निकला जाता है और ये सबसे बड़ा पुल है। इंतज़ामिया की नाअहली मैं आपको बता देता हूँ। देखें, 1 साल पहले से तमाम लोग कह रहे हैं कि जी ये पुल को आप कुछ इसका कर दें, इस पुल का बड़ा बुरा हाल है, कभी भी गिर जाएगा ये पुल, खुदा ना खास्ता ये गिर जाए, इससे पहले आप कुछ कर लें। मगर बदकिस्मती से आपको पता है हमारी इंतज़ामिया कैसी है, इतनी कोई लापरवाह इंतज़ामिया है, जब तक इंसानी जान का ज़िया नहीं होता तब तक काम नहीं करते। इन्होंने क्या किया, छोड़ दिया लावारिस सैलाबी रेला। हालांकि पता है कि जी हब डैम की नदी फुल हो चुकी है, स्पिल से पानी गिर रहा है और यहाँ पर बहाव ज़रा चेक करें, थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा ज़रा बहाव चेक करें, कितना अच्छा खासा इसका बहाव है। अब ये सारा का सारा जो पुल है इसके ऊपर सारी की सारी सी पेक के जितने भी जो रास्ता है वो भी यहीं से ही गुजरता है और जितने भी हैवी कंटेनर हैं, हैवी ट्रैफिक है, उसका भी यहीं से गुजरना होता है। तो इन्होंने क्या किया, देखें इसका एक मुतबादिल रास्ता भी है और मुतबादिल इन्होंने 11 किलोमीटर का तवील रास्ता है जहाँ से बलूचिस्तान के रास्ते को मिलाता है। मगर ये जो रास्ता है ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता था। इसकी जैकेटें अगर आप देखें, पिलर के नीचे जो जैकेटें टूट बूट का शिकार थी और इसका अंदाज़ा था कि कभी भी टूट सकता है, मगर इसके ऊपर इंतज़ामिया ने कोई काम नहीं किया और बदकिस्मती से ये हादसा जो है वो रुनुमा हो गया। ये पूरी मेन अच्छा खासा ये ब्रिज है और तकरीबन कोई 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का ये मेरे ख्याल है कि ये ब्रिज होगा और इस पूरे ब्रिज को जो कि सिंध और बलूचिस्तान को जाके मिलाता है। ये 2 बड़े अहम चूँकि शहर हैं, बलूचिस्तान भी बड़ा है, आपको पता है कि सामान की तरसील का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, जिसकी वजह से इसी मेन सड़क को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये मेन ब्रिज है, जब भी नदी का बहाव ज़्यादा होता है तो फिर भी इसी रास्ते से गुजरा जाता है और अब चूँकि ये ब्रिज गिरा है तो उसके बाद ये ब्रिज टोटल बंद कर दिया गया है ताकि खुदा ना खास्ता और कोई नुकसान ना हो, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। जो मुतबादिल जो हब नदी से जो बाईपास की तरफ जाता है वहाँ से 11 किलोमीटर तवील रास्ता है, वहाँ से होते हुए दूसरी तरफ जाते हैं। मगर मेन ये ब्रिज है जहाँ से मेन ट्रैफिक का गुजरना होता है। अगर तो जब NHA से हमारी बात हुई है तो उनके जो तर्जुमान हैं उनका ये कहना है कि जी हम इसके ऊपर जो है वो हुकाम के साथ बैठेंगे और मुशावरत चल रही है कि इस पुल को जो है वो असर नो तामीर किया जाएगा, सिर्फ ये हिस्सा बहाल नहीं किया जाएगा जो टूटा हुआ है। ये जो नीचे की जितनी भी जैकेटें हैं ये सारी टूट फूट का शिकार है। सैलाबी रेला आया, सारा नीचे की जो बुनियादें थी उसको हिला कर रख दिया उसने और उसके बाद फिर ये हादसा जो है वो रुनुमा भी हुआ और ये ब्रिज जो है वो टूट गया, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा लोगों को मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों को सिंध जाने में, कराची जाने में मुश्किल हो रही है और कराची वालों को बलूचिस्तान जाने में मुश्किल का सामना है। एक ही रास्ता है जो सामने ब्रिज है हब बाईपास का,
वहाँ पर जो है वो अच्छा खासा दबाव बढ़ गया है, क्योंकि जितना भी ट्रैफिक है वो सारा आपका डाइवर्ट हो गया है। ज़िया कम्बो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मकामी यहाँ के साफ़ी हैं और यहाँ की रिपोर्ट भी करते हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से ये आवाज़ उठा रहे हैं, इंतज़ामिया को बता रहे हैं कि जी ये सारा का सारा पुल डैमेज हो चुका है। ये जब इंतज़ामिया, जब ये नुकसान होगा फिर इंतज़ामिया को होश आएगा। ये भाई से पूछते क्या कहानी थी। सर ये तकरीबन 2 साल पहले हमने पहले भी इशू उठाया था, और अभी गुज़िश्ता 2 ढाई हफ्ते पहले हमने ये इशू उठाया था मीडिया पे कि ये पुल जो है कसालत का शिकार है, किसी भी वक्त ये बड़े साने का सबब बन सकता है। तो इंतज़ामिया ने फौरी एक्शन लेते हुए दोनों तरफ से बंद कर दिया, और अगर खुदा ना खास्ता मीडिया इस बात को ना उठाता तो ये जो पुल गिरा है ये किसी पैसेंजर बस के साथ गिरता, किसी लोडर के साथ गिरता तो बड़ा साना एक नुकसान हो जाता। तो हमने मीडिया वालों ने ये इशू उठाया और उन्होंने फौरी रास्ते दोनों बंद करके। ये रास्ते तो बंद हो गए, मगर 2 जो बाइक वाले थे वो कैसे गिर गए फिर? अगर रास्ते बंद थे तो ये तो मेरे ख्याल है इंतज़ामिया को तो खड़ा होना चाहिए। वो ये हो सकता है कि जैसे तफरीका जब ये इशू लोगों तक पहुंचा कि पुल टूट गया, भाई ये हो गया वो हो गया, ये अब हम जाके देखते हैं हब नदी में पानी कितना आया, वो शायद उस सूरत में वो 2 बाइक वाले गिरे ना हो, लेकिन वो बरामद तो नहीं हुए, ना बाइक हुआ ना बंदे। चले भाई, ज़िया भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। देखें ये आप पुल का हाल मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। साइडों से सारा का सारा इसका सारा हाल बुरा हुआ है। इसके अलावा ये पूरा हिस्सा जो है वो देखिए तारे वारे सारी लगी हुई हैं, आगे पीछे सारे तार बिछे हुए हैं, और इसकी जो गैप है जिसको हम गैप कहते हैं जी, गैप जो मिलाते हैं पुल को, वो भी सारे अजीब व गरीब तरीके से जो है वो निकले हुए हैं, और बड़ा बुरा हाल है इस पुल का। और तकरीबन 2 साल से बता रहे हैं। देखें ये जैकेटें जो होती हैं ये जो पिलर को मजबूत बनाते हैं, और पिलर को मजबूत बनाने के लिए जैकेटें लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी पानी का बहाव ज़्यादा होता है, सैलाबी सूरत हाल देखी जाती है, क्योंकि कोई पुल बनाया जाता है तो ये सोच के नहीं बनाया जाता, ख़ासकर इन नदियों में, कि जी ये कोई नॉर्मल रोड का पुल होगा। देखें इस पुल को बनाने के लिए बड़े एक्सपर्ट बिठाए जाते हैं, बड़े इंजीनियर बिठाए जाते हैं, जो पूरा का पूरा जायज़ा लेते हैं, और पूरा हब डैम की नदी का जितना भी प्रेशर पानी का आ जाए इस पुल को कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके से काम होता है। मगर बदकिस्मती से हमारी हुकूमत में जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो कमीशन लेने की पहले बात होती है जी, पहले कमीशन कितना होगा, हमारा कितना साइड पे होगा, और उसके बाद फिर काम कितना लगेगा, मटेरियल कैसा होगा। देखिए बाहर मुल्क में क्या होता है, मैं आपको बाहर मुल्क की क्या मैं मिसालें दूं आपको। वहाँ तो छोटे से घर भी बनते हैं तो पूरी इंजीनियरिंग टीम आती है, चेक करती है। 2 मंजिला बनाए तो वो चेक करेंगे आपकी इंजीनियरिंग टीम आके कि जी ये मटीरियल इस काबिल है, क्या ये 50 साल तक चल सकता है, चाहे वो 100 साल तक चल सकता है। 2 फ्लोर की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो इतना बड़ा ब्रिज है आपके, जहाँ पर हैवी ट्रैफिक चलता है, उस इतने बड़े ब्रिज के ऊपर आप इतनी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं। ये तो छोड़ दें, नेटी जेटी का पुल आप उठा के देख लें, उसके भी गैप सारे के सारे जो है वो खुले हुए नज़र आते हैं। तो इस तरह की इंतज़ामिया को चाहिए कि आप लोगों की जानों का नुकसान हो, फिर उसके बाद आपको होश आए, उसके बाद फिर असर नो तामीर का सिलसिला शुरू हो, तो क्या ऐसा फ़ायदा। तो क्यों ना, जब इस तरह का हाल बुरा था, आप देखें ना, कोई एक हिस्सा तो नहीं गिरा, ये जो पूरा इतना हिस्सा गिरा है ये कम से कम भी मेरे हिसाब से 300 मीटर होगा। 150 फुट का जो है वो एक रास्ता है, 150 फुट अहमियत रखता है। ये छोटा सा हिस्सा नहीं गिरा, ये 150 फुट गिरा है। ये तो अच्छा है कि थोड़ी बहुत इन्होंने, मीडिया ने बात उठाई थी, तो इन लोगों को थोड़ा सा, इन लोगों को था कि जी हैवी ट्रैफिक नहीं चलानी। अगर हैवी ट्रैफिक चलती, पूरी पैसेंजर कोच जितनी भी है, क्योंकि यहाँ से तो गुजरना होता है, कोयटा यहाँ से जाते हैं, बलूचिस्तान यहाँ से जाते हैं, ये पूरी की पूरी कोच गिर जाती तो कौन होता बचाने वाला, मुझे ये बताएं। सिवाय अल्लाह के आपको कोई भी नहीं बचा सकता था। जब यहाँ पर आप गिरें तो खुदा ना खास्ते सीधा निकलता है, समंदर बुर्द होता है ये पानी। तो इतना बुरा हाल था इस पुल का, इस पुल के बुरे हाल के बावजूद यहाँ पर काम नहीं हुआ, ये बड़ी बदकिस्मती है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका जो मुतबादिल रास्ता है वो कौन सा है, मैं आपको लेकर चलता हूँ ताकि जो लोग जो जानते हैं वो, उनको तो पता है मुतबादिल, जो लोग नहीं जानते वो सामने की तरफ पुल है। तो आइए मैं आपको उस तरफ लेकर चलता हूँ कि वहाँ से मुतबादिल किस तरीके से गाड़ियाँ जा रही है। चलिए हमारे साथ। देखिए जी, ये वो ब्रिज है जो मुतबादिल तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सिंध और बलूचिस्तान को मिलाता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा आना पड़ता है। 11 किलोमीटर का तवील ये रास्ता है, आपको इख्तियार करके बाईपास के ज़रिए आपको जो है वो गडानी बाईपास वाला जो रोड है ये सीधा आपको लेकर जाता है, और सीधा राइट साइड की तरफ आप मुड़ते हैं तो आप बलूचिस्तान से जुड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जी बलूचिस्तान का रास्ता जो है वो, सिंध और बलूचिस्तान का राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, ज़मीनी राब्ता। देखें इसका मुतबादिल दिया हुआ है, और ये वो मेन ब्रिज है जो कि अभी हाल ही में बनाया है,
और इस ब्रिज के ज़रिए जो है वो जितना भी साजो सामान की जो तरसील है वो यहीं से किया जा रहा है। और जितने भी मकामी लोग हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से सिंध आते हैं या सिंध से बलूचिस्तान जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये ब्रिज इस वक्त जो है वो नेमत का किरदार अदा कर रहा है। क्योंकि अगर ये ब्रिज भी ना होता तो आप यकीन जानें कि फिर जो है वो बड़ा मुश्किलात का सामना होता। बलूचिस्तान का सामान बलूचिस्तान में रह जाता और सिंध का सामान सिंध में रह जाता। क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान में जो सामान की जो तरसील होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये रुक जाता है और कराची से और ये जो बलूचिस्तान, अगर ये सामान रुक जाता है तो यकीन माने बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। इसीलिए ये ब्रिज इन्होंने बनाया था कि अगर तो खुदा न खास्ता वो ब्रिज अगर नुकसान होता है, गिर जाता है, बह जाता है, निकल जाता है, टूट जाता है, तो ये वाला जो ब्रिज है जो बाईपास की तरफ से आता है 11 किलोमीटर का तवील, इस ब्रिज को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलते फिरते थे, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।